The entropy versus temperature plot for the alpha and beta phases at 1 bar pressure is given. डिफरेंट फेजेस का मीनिंग यहाँ पे है, जैसे पी ब्लॉक में फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं अल्फा बीटा, तो अलग अलग फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लॉट दिया है एस टी एंड एस नॉट आर एंट्रोपीज एट टेम्परेचर टी एंड 0 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एंट्रोपी 0 केल्विन पे अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो इसका हम 0 ही मान सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये एस टी ही हो जाएगा, वाई जो एक्सिस है वो, और एक्स एक्सिस में तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया है केल्विन में। ट्रांजिशन टेम्परेचर अल्फा टू बीटा फेज चेंज इज 600 केल्विन। Cp बीटा माइनस Cp अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो वो 600 केल्विन है, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा 600 केल्विन पे इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे बॉइलिंग में होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है, तो हम ये बोलते हैं कि लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। Assume Cp beta minus Cp alpha is independent of temperature in range 200 to 700 केल्विन। ये हमें अज्यूम करना है कि डिफरेंस जो वो कांस्टेंट है। Cp बीटा एंड Cp अल्फा आर हीट कैपेसिटीज। ओके, ये हीट कैपेसिटी होता है, ये हमें पता है। Cp जो होता है वो, क्वेश्चन इसमें है वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज S बीटा माइनस S अल्फा एट 300 केल्विन इज। तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंट्रोपी का। उसके लिए सबसे पहले हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एंट्रोपी का जो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। जितना क्यू हम रिवर्सिबली देंगे जितने टेम्परेचर पे, उसका डिवीजन करके डी एस जो उतना एंट्रोपी में चेंज होता है। अगर हम ये इक्वेशन अल्फा के लिए लिखेंगे तो इसी तरह का एक इक्वेशन बीटा के लिए भी लिख सकते हैं। तो डी एस बीटा का जो होगा वो होगा डी क्यू ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई टी। टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, सेम होगा दोनों के लिए। यहाँ पे हम Q को Cp डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है इन Cp डेल्टा टी। अभी हम पर मोल सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n तो 1 ही है, Cp dt हम लिख सकते हैं। तो ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। दो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे, Ts बीटा इज इक्वल टू Cp बीटा dt डिवाइडेड बाय टी, और अल्फा का इसी तरह से इक्वेशन आ जाएगा ये Cp ऑफ अल्फा dt बाय टी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा इस तरह से, डी एस बीटा माइनस डी एस अल्फा इज इक्वल टू, बीटा माइनस अल्फा हम कर रहे हैं, तो सी पी ऑफ बीटा माइनस सी पी ऑफ अल्फा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और डी टी बाय टी। तो हम इसी तरह से कुछ लाने का कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन का, जिसमें ये डिफरेंस आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग ऐसा ही कुछ होगा। कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेशन के लिए ये इजी हो जाता है, वो बाहर आ जाएगा। तो इसका अगर हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन का, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है 200 टू 700 में, तो इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 0 से लेकर टी टेम्परेचर तक अगर देखेंगे, जीरो टू टी तक नहीं देखेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है 300 पे पूछा है। 600 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ग्राफ में, तो हम 300 टू 600 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 300, ऊपर होगा 600, 300, 600, और यहाँ पे होगा 300 टू 600। इसमें भी क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ LNT आएगा और यहाँ पे कुछ 300 पूछा है और 600 दिया है क्वेश्चन में। तो LNT के लिए LN2 का भी वैल्यू दिया है, इसका मतलब LNT जैसा हमें कुछ बनाना है। ऐसा क्वेश्चन देख के कुछ थोड़ा आइडिया आता है सॉल्यूशन में। तो अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा एट 600 डिग्री सेल्सियस जो भी होगा वो, माइनस ये पूरा सॉल्व करके इस तरह से एक इक्वेशन आएगा, एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा एट 300 डिग्री सेल्सियस। बस नोटेशन इस तरह से किया है, एट 600 300 जो वो नीचे लिखा है, इज इक्वल टू सी पी माइनस सी पी बीटा माइनस सी पी अल्फा। इसका वैल्यू तो हम 1 अज्यूम कर लेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे डायरेक्ट
ln t लिखेंगे और ln t में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ln 600 माइनस ln 300 ln 2 हो जाएगा। ln 2 का वैल्यू हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहाँ पे 0.69। एक और इंफॉर्मेशन हमें ये दिया है कि एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा एट 600 इज 1, क्योंकि ये 6 है और ये 5 है। यहाँ पे हम ये एस टी का ही ग्राफ समझ लेंगे, एस ऑफ जीरो तो जीरो होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 एट 600 केल्विन, जैसे हमें ग्राफ से दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1 एट 600, तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा एट 300 इज इक्वल टू 0.69। अब बस हमें इसका वैल्यू पता चल गया, ये राइट साइड में और ये 0.69 लेफ्ट साइड में अगर लेके आएंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.69 इज इक्वल टू 0.31। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.31। हमें एस बीटा माइनस एस अल्फा ही पूछा था टेम्परेचर 300 केल्विन में, तो इसका आंसर होगा 0.31।